हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आप लोगों में से किसी एक के द्वारा पूछा गया है। हम आपसे भी बोलेंगे, आपको यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन आप भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन होगा उसको हम सोल्व करके आपके पास वीडियो फॉर्मेट में भेजने का प्रयास करेंगे। चलिए तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ए तथा बी दो व्यक्ति हैं जो कि किसी कार्य को आरंभ कर रहे हैं। ए है वह बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, और उसके बाद बताया जा रहा है कि बी की तुलना में, मतलब उसी के कारण से बी की तुलना में वह 60 दिन कम समय ले रहा है। तो इस प्रकार से बोला जा रहा है कि जो यदि दोनों लोग यदि मिलकर कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो भी बताया जा रहा है इस चीज़ को हम लोग लिख रहे हैं। ए है और बी है, वह क्या बताया जा रहा है कि जो ए है वह बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। तो यदि बी है वह 1 है तो ये क्या है, 3 है। 3 गुना बेहतर का मतलब क्या है, उसकी क्षमता बेहतर है। तो इस बात को हम कह सकते हैं क्या है, क्षमता है। यदि ए वाला पार्ट यदि क्षमता है तो इनके द्वारा जो लिया गया समय होगा क्या होगा, उल्टा होगा। यानी इनका अनुपात यदि 3:1 के है तो वो क्या हो जाएगा, 1:3 में होगा। हम इसके विषय में हालांकि बता चुके हैं, आपको बता देते हैं। छोटा सा फॉर्मेट आप याद रखिएगा, ए और बी इस प्रकार से फॉर्मेट बताया गया है। यहाँ वाला जो पार्ट निकलता है वह क्या होता है, क्षमता होता है, और यहाँ वाला पार्ट निकलता है वो क्या होता है, समय होता है। तो जो क्षमता होता है उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, यहाँ समय पाया जाता है। जैसे आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यदि इसके द्वारा लिया गया समय 1 हो, इसके द्वारा लिया गया समय यदि 3 हो, तो यहाँ से दोनों का आप लीजिएगा एलसीएम तो 3 होगा, और 3 से जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपको 3, यानी 1 3 ऐसे करके 3 से करेंगे तो 1। क्या आप एक बात नोटिस कर पाए क्या, ए वाला जो समय है यानी टाइम, और ये क्या है हमारा क्षमता यानी कि इफिशियंसी, ई हम लिख सकते हैं यहाँ। इनकी जो क्षमता है वह क्या है, तो इनका जस्ट उल्टा है। यही बात आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इसी कारण से इस क्षमता को उल्टा समय में कन्वर्ट कर दिए हैं। और हमें बताया क्या जा रहा है कि ये इनके पास जो क्षमता है ना, ए के पास क्षमता अधिक है, इसका मतलब वह कम समय में करेंगे। तो इसी बात को बताया जा रहा है कि वह 60 दिन कम में कर ले रहा है। यहाँ से हम देख रहे हैं रियलिटी में, तो यहाँ से क्या पाया जा रहा है कि 2 अनुपात कम समय लग रहा है। तो इसी 2 अनुपात का वैल्यू क्या बताया जा रहा है कि 60 दिन कम कर रहा है। बस इन दोनों की बातों की हम तुलना करेंगे। 2 अनुपात का वैल्यू 60 दिन, यानी 1 अनुपात का वैल्यू 30 दिन हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए के द्वारा जो लिया गया समय है 1 अनुपात, इसका मतलब 30 दिन होगा, और बी के द्वारा जो लिया गया समय है वो क्या होगा, 60 दिन हो। 3 अनुपात है तो 3 अनुपात का वैल्यू निकाल दीजिए। 30 गुणे क्या हो जाएगा 3, और 30 3 क्या हो जाएगा 90 दिन। समझ पा रहे हैं, ये क्या है, ए है और ए क्या है, बी है। बोला जा रहा है कि ये दोनों लोग मिलकर कार्य करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, तो 30 और 90 का एलसीएम 90 हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 30 3 90, और 90 के 90 एक बार में हो जाएगा। और देखिए यहाँ 90 बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम निकालेंगे तो 90 बटा में 4, और करेंगे तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 फिर से हो जाएगा 20, यानी दशमलव कह के ऐसा कर सकते हैं। क्लियर। इस प्रकार से देखिए यहाँ आप 22 दिन और आधा दिन और कह सकते हैं, 22 दिन यानी 22.5 दिन कह सकते हैं। आप इसको भिन्न के रूप में लिख लीजिए, जैसे आपको समझ में वैसे लिख लीजिए, वो आपकी काम है। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी वही कार्य को 15 दिन में कर पाते हैं। ए की जो क्षमता है वह सी की दोगुनी है। बी अकेला वही कार्य कितने दिन में करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि ए है और बी है, ए दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं तो कितना दिन में कर पा रहे हैं, तो यहाँ से 12 दिन में। और बी है और सी है, दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं तो 15 दिन में। यहाँ सबसे पहले आप क्षमता निकालिए, क्षमता निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 60, और 60 का कीजिएगा तो 12 5 60, 15 4 60, इतना तक कर लीजिए पहले। उसके बाद इनको आप जोड़ दीजिए। जब इनको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2b प्लस सी, और यहाँ से जो इनकी क्षमता जुड़ेगी क्या हो जाएगी 9 यूनिट। यहाँ तक क्लियर है। यह क्षमता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यह यूनिट प्रति दिन में है तो यूनिट प्रति डे निकलेगा। क्लियर है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो ए है वह सी का दोगुना है। यहाँ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि ए की क्षमता सी की दोगुनी है। तो जो ए की क्षमता है वह सी की दोगुनी है, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ए की जगह पे 2c, यानी जो सी है क्या है, सी की क्षमता है, और यहाँ से 2c कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 2b प्लस सी हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ 9 हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसको बेसिक मेथड से हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों में से यदि देखिए तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस बी हो जाएगा, फिर प्लस सी होगा, क्या हो जाएगा 9 यूनिट। और सी और बी इन दोनों की जो क्षमता है वह बताया जा रहा है क्या है
4 यूनिट है। बी और सी को ऐड कर रहे हैं तो क्या बी सी को ऐड करके 4 कर सकते हैं, यहाँ से 2 प्लस सी, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, 4 दूना के 8 और प्लस सी, यह क्या हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। और ए जब माइनस होगा तो सी की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 1 होगी। सी की क्षमता यहाँ से क्या हुई, 1। देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम कर देते हैं यहाँ बड़ा, ऊपर में लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। इसकी क्षमता, सी की क्षमता 1 हो गई। उसके बाद जो बी की क्षमता है उसको हमें पता नहीं है, और उसको कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बी और सी इन दोनों का जोड़ के 4 हो रहा है, और सी का अकेले यदि 1 है तो क्या हम कह सकते हैं इसका 3 होगा। अब समय आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो समय होगा क्या होगा, 60 काम को करना है, अकेले बी को करना है तो 3 के हिसाब से करेगा, 3 से 3 दूना के 6, 20 दिन में फाइनल हो जाएगा। थोड़ा फास्ट लेकर चले हैं, लेकिन आशा है कि इस चीज़ को आप समझे होंगे। नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको लगता है कि हम कहीं फास्ट चल रहे हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर आप थोड़ा स्लो चलिए, हम जरूर स्लो चलने लगेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला एक कार्य को 23 दिनों में कर सकता है। तदनुसार ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को करें तो कितना दिन लगेगा, यानी कितने समय में कर सकते हैं, इसके विषय में पूछा जा रहा है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि ए बी के तुलना में 30% अधिक है। ए है वह बी के तुलना में 30% अधिक है, यही बताया जा रहा है। तो बी के तुलना में, तो बी यदि 100 होगा तो क्या होगा, 130 होगा। इसका कहने का अर्थ तो यही होगा ना। तो इसको हम काट सकते हैं और देख रहे हैं यहाँ क्या बताया जा रहा है, क्षमता के विषय में जा रहा है। क्या क्षमता, यदि क्षमता है तो हम समय डायरेक्ट निकाल सकते हैं, समय, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो समय कैसे निकालेंगे, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 10 और 13 के रूप में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले आप काम कीजिए, यहाँ से मान के चलिए ना 10 यूनिट का समय लग रहा है, यहाँ से 13 यूनिट समय लग रहा है। अब इस चीज़ को हम ऐसे कर रहे हैं, ए और बी, तो यहाँ से क्या होगा, 10 यूनिट ए समय ले रहा है, जो बी है वो क्या ले रहा है, 13 यूनिट का समय ले रहा है। यहाँ से देखिए हम अभी जो बताया गया 23 दिन, इसके विषय में बात नहीं करेंगे, आगे आप समझ जाइएगा। देखिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ से देखिए निकालिएगा आप तो क्या हो जाएगा 130, और यहाँ से कीजिएगा तो 10 से 13 बार में, और यहाँ से जब कीजिएगा तो 10 बार में। यहाँ से टोटल समय क्या लगेगा, आप निकालिए ना। यहाँ समय होगा 130 यूनिट को करने के लिए 13 और 10 23 यूनिट के हिसाब से किया जाएगा टोटल काम, तो 23 ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इस बात को अभी तक ध्यान में रखना है कि यहाँ अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह सब यूनिटों में किया गया है। यूनिट यानी कि हम इस बात को कह सकते हैं कि रेशियो में किया गया है, अनुपात के मेथड से किया गया है। यानी हम अनुपात में तो आंसर दे नहीं सकते हैं कितना दिन समय लगेगा। हमें एक बात कोडिंग के रूप में बताया है, क्या बताया है कि जो और वह अकेला क्या करता है, 23 दिन में कार्य कर लेता है। कौन 23 दिन में कार्य कर रहा है, यहाँ आप शब्दों को पकड़िए। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला किसी कार्य को 23 दिन में कर रहा है। आप बताइए ए सक्षम है और वही कह रहा है क्या कि यह 23 दिन में कर रहा है। हम क्या माने हैं, अभी 10 दिन मान के चले हैं, 10 दिन मान के चलें कि ए है वह 10 दिन में कार्य कर रहा है, लेकिन वह रियलिटी में 23 दिन में कार्य कर रहा है। यानी 10 का जो तुलना हम 23 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 10 यूनिट का जो वैल्यू है वह 23 है यदि, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 23 बटा में 10 होगा। यह क्या है, हम 10 क्या माने भाई, दिन है, लेकिन रियल दिन हमारा इसको बता रहा है। हमारा यह जो निकला है वह क्या है, यह भी एक दिन है, लेकिन रियल दिन क्या होगा, तो हम इसके रिस्पेक्ट में लेकर चलेंगे, नहीं इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ जो समय निकला है यह भी एक यूनिट में होगा, क्योंकि इस बात को हम रखे हैं कैसे, यूनिट में रखे हैं। जब ये सब यूनिट यानी कि हम कह सकते हैं उसको अनुपातिक रूप से रखे हैं, तो यहाँ भी निकलेगा हमारा अनुपातिक रूप से। अब देखिए 130 बटा में 23 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 23 बटा में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, हम जानते हैं 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो इतना यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे काट सकते हैं, यहाँ से ऐसे काट सकते हैं, अर्थात जो हमारा रिजल्ट के रूप में मिला वह 13 दिन का समय लगेगा। क्लियर, हमें आशा है कि जो बता रहे हैं आपको समझ रहे होंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं किए हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ तो दिया ही गया है, यहाँ तक आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद हम क्या किए हैं, इसी के सहारे लेकर हम आगे बढ़ गए हैं और यहाँ समय निकाल दिए हैं। लेकिन एक बात नोटिस करने योग्य है कि हम इस चीज़ को अपने मन से माने हैं कि यह क्या है, 10 समय ले रहा है, यह है वह 13 यूनिट समय ले रहा है। क्लियर, 10 यूनिट और 13 यूनिट समय ले रहा है, लेकिन रियल में जो ए है वह क्या है, 23 दिन का समय ले रहा है। यानी यही 10 यूनिट 23 दिन को बता रहा है। यानी 10 यूनिट जब 23 दिन को बताएगा तो 1 यूनिट किसको बताएगा, जो हमारा लास्ट रिजल्ट आया है उसको हम कन्वर्ट कर दिए हैं जस्ट इसी के सहारे कि 1 यूनिट का वैल्यू इतना यदि है तो हमारा ए वाला जो समय है इस यूनिट का वैल्यू कितना होगा। समझ पा रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तदनुसार बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, यह भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है और उसके बाद बताया जा रहा है कि बी है वह ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है।
जो बी है ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, यानी कि 100 ए है तो क्या होगा 160 होगा। इतना बात को तो आपको करना ही होगा। 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए, 2 से 8 बार में, 2 से 5 बार में, यानी हम कह सकते हैं कि जो बी की क्षमता होगी क्या होगी 5 होगी और ए की क्षमता क्या होगी 8 हो, सॉरी क्षमता नहीं, क्षमता तो यहाँ दिया गया है, यह क्या होगा समय होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है कि बी और ए दोनों लोग मिलकर कार्य करेंगे तो कितना दिन में करेंगे। यहाँ एक बात बता दिया है हमें, हम आपको देखिए पहले भी आप इसको इसके साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कन्वर्ट करने का अर्थ क्या है कि ए क्या है, ए 8 दिन का समय ले रहा है ना, और यहाँ बताया जा रहा है, सॉरी 8 अनुपात का समय ले रहा है, यहाँ बताया जा रहा है 12 दिन, यानी 8 अनुपात का संबंध 12 दिन के साथ बनाइए जैसे आप समझिए। हालांकि एक मेथड तो आपको पहले नॉर्मल देख लीजिए एक बार। जो ए है वह 8 अनुपात का समय ले रहा है, जो बी है वह 5 अनुपात का समय ले रहा है। छोटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दूसरा मेथड भी बता दें आपको। देखिए 8 और 5 क्या, 8 5 40 हो जाएगा, यहाँ से कीजिएगा तो 8 5 40, 5 8 40। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो समय लगने वाला है दोनों के द्वारा, तो 40 और 8 5 13 से क्या होगा 13। समझ पा रहे हैं, इतना समय लगेगा। लेकिन एक बात बताया गया है, यह 8 मतलब दिन नहीं है, क्या है 12 दिन है। यहाँ बताया जा रहा है, तो इस प्रकार से हम रिलेशन बैठाएंगे कि जो 8 अनुपात का वैल्यू है वह क्या है 12 दिन का है, इसलिए 1 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ऐसा देखिए 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, यानी कि 1 अनुपात का जो वैल्यू होगा 3/2 हो जाएगा। और इसके साथ हम लोग अब रिलेशन बना देंगे, कैसे करेंगे, तो टी बराबर 40/13 गुणे 3/2 हो सकता है। रियल जो हमारा समय होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ अनुपातिक रूप से है, तो इस प्रकार से हमारा रियल हो जाएगा। अब थोड़ा एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस तरह से तो हम निकाल ही सकते हैं। तो 2 से हो जाएगा क्या 20, और यहाँ से जो हमारा रिजल्ट के रूप में डायरेक्ट आएगा तो 20 तिहाई 60 और 60/13 आएगा। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा अपना मिक्स फ्रैक्शन में। लेकिन दूसरा मेथड क्या हो सकता है, यहाँ देखिए यहाँ तक हम लोग कर रहे हैं 5 अनुपात 8 में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जो ए का दिन है वह क्या है 8 अनुपात आ रहा है, तो आप यहीं से आप इसका कनेक्शन बनाइए पहले। तो कनेक्शन बनाइएगा तो 1 अनुपात का वैल्यू यहाँ 3/2 यहीं से निकल गया, और आप यहाँ से इसका कॉन्टेक्ट बनाइए। कैसे कॉन्टेक्ट बनाइएगा ध्यान दीजिएगा, यानी हम कहने का अर्थ यह बता रहे हैं कि ए है वह 12 दिन में रियलिटी में ले रहा है, तो जो बी है वह कितना दिन लेगा। तो 5 अनुपात का वैल्यू निकालने के लिए तो 5 अनुपात का क्या करेंगे हम, 5 गुणे 3/2, 1 अनुपात का वैल्यू निकाल के ऐसे, तो 5 नहीं 15/2 होगा। और यहाँ से आप उसको ऐसे बनाइएगा, ए जो है वह 12 दिन का समय ले रहा है, जो बी है वह क्या कर रहा है 15/2 दिन का समय ले रहा है। यहाँ से देखिए इसको हम हटाते हैं, थोड़ा समझिएगा। यहाँ से जो होगा आपको बताए हैं हम कि कभी भी फ्रैक्शन में आता है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको काट सकते हैं। 12 दूना के 24 हो जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा। 24 और 15 का आप लीजिए एलसीएम, और उसके सहारे आप आगे बढ़ा दीजिए। आशा है कि आगे का काम आप कर लीजिएगा, हम वीडियो को लंबा नहीं होने देते हैं, क्योंकि एक मेथड यहाँ बता दिए हैं, दूसरा मेथड से बनाइएगा आप तो यही वाला आंसर आएगा। आशा है कि जो भी इस वीडियो के तहत हम आपको बताने का प्रयास किए हैं टोटल आप समझ चुके होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो सेशन होता है यहीं हम लास्ट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।